अस्सलाम वालेकुम। स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर के बाद हम रिफाइनिंग और प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स जो हैं वो देखेंगे कि कैसी होती हैं। दो तरीके से होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज़ करके हम मेटल को रिफ़ाइन करते हैं, और एक होता है कि उसमें हम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक रिफ़ाइनिंग है वो तो बिल्कुल वैसे है जैसे आपने 9th क्लास में चैप्टर 7 के अंदर पढ़ी थी, इलेक्ट्रोलिटिक रिफ़ाइनिंग ऑफ कॉपर। यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि वो आपने एक स्मॉलर लेवल पे पढ़ी थी और अभी आप इंडस्ट्रियल लेवल यानी लार्ज स्केल में देखेंगे। अदरवाइज वैसे ही एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट और सब चीज़ें वैसे ही हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह है। द मेटल ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्मेल्टिंग के बाद जो हमें मटेरियल मिल जाती है, जो मेटल मिल जाता है, दैट कंटेन्स सम इम्प्योरिटीज़, यानी उसके साथ कुछ और मेटल्स भी अटैच होती हैं। सो इट मस्ट बी रिफाइंड, उसको फर्दर रिफाइन करना है, 100% प्योर मेटल में चेंज करना है। तो फॉलोइंग मेथड्स जो हैं वो हमें यूज़ करने होंगे, जिसमें हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, ये ब्लू कलर का कंटेनर है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, किसका? कॉपर सल्फेट का। इलेक्ट्रोलाइट किसका है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यूज़ हुआ है। और इसके अंदर जो आपको स्ट्रेट रॉड्स नज़र आ रही हैं, ये प्योर कॉपर कैथोड्स हैं। कैथोड किसका होगा? प्योर कॉपर का होगा। यहाँ ऊपर आपको नज़र आ रहा है प्लस और माइनस के साइन, यानी कैथोड और एनोड की प्रेजेंस नज़र आ रही है। ठीक है, और ये ब्लू कलर जो है वो कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो ये जो इम्प्योर एनोड है ये डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो इसके अंदर जितना भी कॉपर है वो डिज़ोल्व होगा और कॉपर आयन बन जाएंगे, और कॉपर आयन्स जो हैं वो किधर ट्रैवल करेंगे? क्योंकि पॉजिटिव एनोड से ट्रैवल करेंगे कैथोड की तरफ, और जाके उसकी सरफेस पे डिपॉजिट होने लगेंगे, बिल्कुल इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तरह। ठीक है, जैसे कॉपर आयंस क्या, कॉपर एनोड क्या है? ये इम्प्योर कॉपर मेटल का बना हुआ है, तो ये डिज़ोल्व होगा जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, स्टार्ट डिज़ोल्विंग इनटू द इलेक्ट्रोलाइट एंड चेंजेस इनटू कॉपर आयंस, एंड दीज कॉपर आयंस विल स्टार्ट ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द कैथोड। ठीक है, एंड स्टार्ट डिपॉजिटिंग ओवर द सरफेस ऑफ द कैथोड। तो यहाँ पे जो इम्प्योर कॉपर है वो प्रीवियस जो केस है ब्लिस्टर कॉपर एनोड, वो उस पर हमने अचीव किया था। अब हमने इसको फर्दर रिफाइन करना है, तो हम इसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में से पास कर रहे हैं। तो एनोड किसका है? ब्लिस्टर कॉपर का, और यहाँ पे कॉपर डिजोल्व हो रही है, पार्ट बन रही है किसका? इलेक्ट्रोलाइट का, और इलेक्ट्रोलाइट से कॉपर आइंस सारे के सारे ट्रेवल हो रहे हैं। ये रेड कलर की जो रॉड्स नज़र आ रही हैं ये कैथोड है, इसके ऊपर डिपॉजिट हो रही हैं। ये प्रोसेस उस वक्त तक होता रहेगा जब तक कि सारे के सारे जो आपके ब्लिस्टर कॉपर एनोड हैं वो डिसॉल्व नहीं हो जाते। नीचे आपको एनोड स्लाइम या एनोड मड नज़र आ रही है, इसमें यानी इस जो कॉपर के अलावा जो मेटल्स थी वो नीचे डिपॉजिट होती जा रही हैं, इसको हम एनोड मड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलग हो जाएंगी, और कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, और रिएक्शन उस वक्त तक रहेगा जब तक कि ये सारे के सारे एनोड जो हैं वो एनोड की जो स्लैब्स हैं वो डिज़ोल्व नहीं हो जाती। तो क्योंकि ये इंडस्ट्रियल लेवल पे हो रहा है तो इसलिए हम इसके इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो लार्ज साइज़ के होंगे, स्लैब्स की फॉर्म में होंगे। सेम प्रोसेस को हम बुक में से स्टेप वाइज देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है? एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज़ यूज इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, इन विच इम्प्योर मेटल एक्ट एज एनोड एंड सैंपल ऑफ प्योर मेटल एक्ट एज कैथोड। प्योर मेटल का कैथोड बना लेंगे, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और इम्प्योर मेटल एनोड होगी, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इज कैरिड आउट। अभी हम किस मेटल को यूज़ करें? कॉपर को यूज़ करें। तो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होगा? सोल्यूशन जो होता है जिसमें डिप होते हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स, वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। वो इलेक्ट्रोलाइट किसका है? वो कॉपर सल्फेट का है। और इसके अंदर हम उसको एसिडिफाई बनाने के लिए और हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हमने थोड़ा सा उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया होता है। ठीक है, ताकि हाइड्रोलिसिस को अवॉइड किया जा सके। ठीक है जी। एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट यूज हो गया, और उसके बाद इम्प्योर कॉपर स्लैब्स एक्ट एज एनोड एंड द प्योर कॉपर शीट्स एज कैथोड। ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल है तो हम इसमें स्लैब्स यूज़ करेंगे, बड़े साइज़ के पीसेस यूज़ करेंगे एनोड और कैथोड में, कॉपर प्योर और इम्प्योर कॉपर मेटल के। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब इस सारे सेटअप में से इस इलेक्ट्रोलाइट में से करंट पास करेगा तो इम्प्योर कॉपर डिजोल्व होना शुरू हो जाएगी, फॉर्मिंग copper ions, and these copper ions gain electron at cathode and form copper
एटम्स। कॉपर मेटल यहाँ से क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लॉस करके, यानी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। यहाँ पे नज़र आ रहा है कॉपर मेटल ऑफ इम्प्योर, जो एनोड है उसकी जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद कॉपर आइंस में चेंज होकर सोल्यूशन का पार्ट बनेगी। सोल्यूशन में से ये आइंस ट्रेवल करेंगे, कैथोड के पास जाएंगे। जो आउटर वायर्स नज़र आ रही हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके कैथोड की सरफेस पे आएंगे और जो आइंस कैथोड तक रीच करेंगे वो उनको गेन कर लेकर कॉपर मेटल में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये कैथोड का रिएक्शन हो गया। द अबव रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन, वाइल दिस वन इज, ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेशन है, वाइल ये जो लोअर वाला रिएक्शन है ये आपका रिडक्शन है। ठीक है, अच्छा, तो ये इस तरीके से हमारे पास कैथोड प्योर मेटल का अचीव हो जाएगा और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर हो जाएगी। उसके बाद दूसरा जो मेथड है मेटल को रिफाइन करने का वो डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम मेल्टिंग पॉइंट तक उस लिक्विड को हीट करते हैं और जो लोअर मेल्टिंग पॉइंट वाली मेटल्स होती हैं वो पहले सेपरेट हो जाती हैं, तो इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेटल्स विद रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट, हम जो मोल्टन फॉर्म ऑफ मेटल है उसको हीट कर रहे हैं और वो मेटल्स इनका मेल्टिंग पॉइंट लो है वो उसमें से सिस्टम में से सेपरेट हो जाएंगी, जैसे आर्सेनिक और मरकरी हैं, और बाकी जो हमारी मेन मेटल है कॉपर वो अचीव हो जाएगी। ठीक है, द लास्ट वन इज़ द फ्लो शीट ऑफ द होल मेटलर्जिकल प्रोसेस। माइनिंग से क्रशिंग, ग्राइंडिंग, उसके बाद कंसंट्रेशन, डिपेंड करता है कि आपके पास मेटल कैसी है। अगर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ वाली है तो मैग्नेटिक सेपरेटर यूज़ होगा, अगर डेंसिटी डिफरेंस है तो साइक्लोन सेपरेशन यूज़ होगा, अगर कॉपर है तो फ्लोटेशन मेथड यूज़ होगा। उसके बाद जिस भी तरीके से जो भी मेटल अचीव हुई है उसकी रोस्टिंग होगी बाय हीटिंग विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद स्मेल्टिंग के प्रोसेस में रिड्यूसिंग एजेंट के साथ उनको हीट करेंगे। उसके बाद कुछ मेटल जो हैं वो अलग हो जाएंगी, प्योर हो जाएंगी स्मेल्टिंग के प्रोसेस पे, और फर्दर उनकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग और डिस्टिलेशन हो जाएगी और आपके पास 100% प्योर मेटल आ जाएगी। दिस इज़ द फ्लो शीट ऑफ होल मेथड फॉर अचीविंग द प्योर मेटल फ्रॉम माइनिंग टू प्योर मेटल। जितना भी प्रोसेस है उसमें ये स्टेप्स हैं। ठीक है, थैंक यू।